हेलो बच्चों, जेईई मेन 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये अलजेब्रा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। देख करके आप जज कर पा रहे होगे। ये क्वेश्चन से बहुत ही इजी है। ठीक है, ये आपका टेलीस्कोपिंग सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एसएन जो दे रखा है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट 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 टू एन तक जा रहा है ना। तो इस तरीके को चीजों को हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। इस एसएन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एसएन इज इक्वल टू 1/2 को 1 into 2 प्लस 1/6 को 2 into 3 प्लस 1/12 को लिख सकते हैं 3 into 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 ये n है ना बच्चों, तो ये अगला क्या है, n+1 हो जा रहा है, तो n into n+1 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसे लिखोगे टेलीस्कोपिक में ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू 1-1/2 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। आप देखोगे तो यही चीज आ जाएगा। ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस ये हो जाएगा 1/n और माइनस का 1/n प्लस का 1। ठीक है बच्चों, इसे जब इस सीरीज को हम लोग टेलीस्कोपिंग सीरीज बोलते हैं। ठीक है, क्लासिफाइड हम लोग बहुत टाइप के सीरीज पढ़ते हैं। जब आपको अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, 11th में तो फिर हम आप लोगों को बताएंगे उसमें सीरीज का सारा क्वेश्चन उसमें। ठीक है, तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, फिर हाफ 1/3 से 1/3 जिस ऐसे ही कटेगा। तो ये आपको जो है स्टार्टिंग यानी फर्स्ट टर्म का पहला तो लास्ट टर्म का लास्ट वाला बचेगा। ठीक है, ये इससे कट जाएगा। तो उसी तरीके से Sn इज इक्वल टू जो आ जाएगा बच्चों 1-1/n+1 हो जाएगा। समझ रहे हो आप? कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस कहा जा रहा है, आगे हम लोग रीड करते हैं। Sn का जो हमारा वैल्यू था वो निकल गया जनरलाइजेशंस में। आगे कहा जा रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इन एपी with first term is equal to minus p and common difference p। ठीक है, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म जो है यानी माइनस पी दे रखा है एंड कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, कॉमन डिफरेंस क्या है आपका p है। ठीक है, और आपका जो सम दे रहा है 6 टर्म का वो ये ए दे रहा है, ये 6 टर्म के लिए 6 टर्म का सम है। तो हम लोग यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो S6 इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं यहीं पे, S6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 6/2 इंटू 2a का वैल्यू हो गया माइनस का p, तो माइनस p लगा देते हैं, प्लस n-1 इंटू डी, तो हो गया आपका n-1 बोले तो ये हो जाएगा, a का वैल्यू 6 है तो हो जाएगा 5 और d वैल्यू हो गया आपका p, है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका दिस, यानी रूट ओवर 2026 इंटू S 2025। तो आपको 2025 पे वैल्यू चाहिए, तभी तो आप इसका वैल्यू निकाल पाओगे। ये हो जाएगा 3 टाइम्स में कैंसिल और ये हो जाएगा आपका 3p और ये 3 3 3 जा 9, मतलब हो गया S6 इज इक्वल टू 9p। ठीक है, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट ओवर दिस 2026 इंटू S 2025। अब हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे किस चीज के बारे में, S 2025 के बारे में। ठीक है, तो हमारा Sn जो वैल्यू आ गया वो ये आ गया है ना, सम ऑफ n टर्म्स के लिए। तो इससे जो है हम लोग करेंगे क्या, इसमें हम लोग 2025 रख देते हैं, तो ये 1-1/2025 प्लस 1 हो गया, मतलब 2026 हो गया। ये आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2025 और ये डिवाइड बाई 2026। क्लियर है? चलो
अब हम लोग यहाँ पे इसको फिर से यूज करते हैं, यानी S6 इज इक्वल टू हो गया 9p इज इक्वल टू रूट ओवर 2026 इंटू का दिस, यानी 2000 सॉरी यहाँ पर होगा 6 आपका, ये 6 है, ठीक है। तो ये 2025 और डिवाइड बाय 2026, दिस कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया आपका 2025। यानी S6 इज इक्वल टू 9p रूट ओवर 2025। ये किसका स्क्वायर रूट होता है मुझे याद नहीं है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम लोग। रूट अंडर 2025, यानी 45 का, ये आ गया आपका 45। 9p इज इक्वल टू हो गया 45, ये ओवरऑल हो जाएगा आपका p का वैल्यू 5। समझ रहे हो, जब p का वैल्यू 5 आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a का वैल्यू भी निकल गया और कॉमन डिफरेंस भी निकल गया, ठीक है। तो आपको जो चाहिए द डिफरेंस बिटवीन, है ना, डिफरेंस बिटवीन 20th टर्म एंड T20 और माइनस का T15, इसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं तो मॉड लगाओगे ही लगाओगे, तो ये हो जाएगा a प्लस का 19d, a प्लस का 19d हम हर चीज करके दिखा दे रहे हैं, माइनस का ये 15d बोल रहा था, a प्लस का 14d, ठीक है। अब यहां से क्या करोगे, a का वैल्यू हो गया माइनस p और p का वैल्यू है 5, तो माइनस का 5 प्लस का 19 इंटू डी, तो 19 आई इंटू डी का वैल्यू हो गया कॉमन डिफरेंस p यानी 5, दिस हो गया, और माइनस का a का वैल्यू हो गया -5 प्लस 14 आई इंटू डी का वैल्यू हो गया 5, ठीक है। अब सैल्यूट वैल्यू में है, तो ये हो गया आपका माइनस का 5 प्लस 19 5 आपका 95, 1995 भी होता है, और ये हो जाएगा आपका माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों, 14 25 70, और 70 में से आपका 5 गया, ये नहीं हो गया 65, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 90, और 90 में से हो गया 65 सब्ट्रैक्ट, तो हो गया आपका 25, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर आ गया बच्चों आपका 25। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको यहाँ तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।